Hello student, welcome to our channel. Today I am going to solve Jamia MBA full-time 2017 question paper, and we have already uploaded the solution of Jamia MBA 2015 full-time question paper in two parts, as well as we have uploaded the solution of Jamia MBA Executive of 2020 क्वेश्चन पेपर। तो आप इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। और 2016 का इसलिए हम लोग अपलोड नहीं करें, इसका रीज़न ये है क्योंकि 2016 का जो क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आए हुए थे मैथमेटिक्स से, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो MBA एग्जीक्यूटिव वाले सेक्शन में पूछे गए हैं। तो अगर आपको 2016 का सोल्यूशन देखना हो तो MBA एग्जीक्यूटिव का सोल्यूशन देख लीजिए, उसको भी दो पार्ट में हम लोगों ने अपलोड किया है। वी हैव टेकन द प्रिंट आउट ऑफ द सेम क्वेश्चन पेपर, तो हम लोगों ने इसका प्रिंट आउट ले लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा रफ है, आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो ये है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन का हम लोगों ने प्रिंट आउट ले लिया है, तो हम इस शीट पे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नंबर 1 ये क्वेश्चन है कि ये है डेसिमल दिया गया है 42.42 is equal to k times of this, where k and m are the positive integers and the value of m is less than 50. What is the value of k plus m? We have to find the value of k plus m. मैं आपको क्वेश्चन रिमाइंड कराता हूँ, इनफैक्ट मैंने सॉल्व कर लिया है और आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। ये भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, इस तरह से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, √3 + 1 डिवाइडेड बाय दिस a + b। इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को रेशनलाइज करते हैं, इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद, जैसे कि ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है 2 + √3 a + b √3, ये राइट हैंड की वैल्यू एज सच रहेगी। अब हमने इसे क्या किया है, 2 + 1 × √3 a + b √3 है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग द बोथ द साइड कंपेयर करते हैं। कंपेयर हम कैसे करते हैं, यहाँ पे a जो है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी, और √3 का मल्टीपल b है, और यहाँ पे √3 का मल्टीपल 1 है, वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू 1 होगी। इसमें सेम कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज करेंगे। कर सकते हैं 42 + 0.42, और हम क्या करेंगे, k से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो k टाइम्स ऑफ 14 + km डिवाइडेड बाई 50। अब वी हैव टू कंपेयर बोथ द साइड। अगर हम बोथ द साइड कंपेयर करते हैं तो 14 के इज इक्वल टू कितना होगा, 14 के इज इक्वल टू आ जाएगा 42, तो दिस गिव अस k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 3 यानी कि k की वैल्यू क्या आएगी, 3। एंड जैसे वहां पे कंपेयर किया था, ab की वैल्यू निकाला था, बिल्कुल सेम वे पे, और यह क्या होगा, km/50 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.42। अब इसका डेसिमल अगर हम रिमूव करेंगे तो अपॉन 100 लिख सकते हैं, और 52 और ये आ जाएगा 21, यानी कि km की वैल्यू कितनी होगी, 21। k के स्पेस पे वी कैन राइट 3m 21, तो द वैल्यू ऑफ m विल बी 7, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k + m। तो k की वैल्यू जस्ट हम लोगों ने फाइंड की है 3, और m की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड की है, 7, तो k + m की वैल्यू क्या होगी, 10। दैट मीन्स आएगा C इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, the number m yields a remainder p when divided by 14 and a remainder q when divided by 7. If p is equal to q + 7, then which one of the following could be the value of m? देखिए मैं इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि हम डिवाइड करते हैं 15 को 2 से, तो क्या आएगा, 2 7 14, 1 रिमाइंडर बचेगा। और अगर हम 14 को डिवाइड करते तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता, 0। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा अगर आपने पढ़ी हुई है तो आपको याद होगा कि जैसे अब हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 × 7 + 1। दैट मीन्स जो हमारा 15 है ये क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इससे जो ऊपर आता है इसे हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं, यानी कि 7 × 2। 2 क्या है हमारा, डिवाइजर है, और +1 रिमाइंडर। तो किसी भी नंबर को इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा, सपोज कर लीजिए a इज इक्वल टू bx + c। दैट मीन्स अगर हम a को b से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, c आएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करते हैं यहाँ पर, तो अगर हमारा नंबर यहाँ पे क्या दिया गया है, m, किससे डिवाइड करते हैं, पहले हम 14 से, तो 14 क्वोशिएंट को हम x मान लेते हैं, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, पहले केस में p आ रहा है। दूसरी कंडीशन क्या दिया गया है कि सेम नंबर को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो सपोज कर y टाइम जाता है, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है, q आ रहा है। और एक कंडीशन आपको दी गई है, p इज इक्वल टू q + 7। अब आप क्या करेंगे कि इन दोनों से आप एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमने नंबर ले लिया 53, अब हमें क्या करना है कि 53 को पहले हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 14 से डिवाइड करना है। 53 को किससे डिवाइड करना है, 14 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 3 कितना होता है
42, तो रिमाइंडर क्या आएगा 11। दैट मीन्स अगर हम 53 को लिखना चाहते हैं, 53 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 इंटू 3 प्लस 11। उसके बाद सेम अगर 53 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 7 कितना होगा 49 और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 4। अब देखिए ये दैट मीन्स ये वैल्यू जो हो गई ये 11 जो हो जाएगा ये क्या होगा p होगा, p की वैल्यू यहाँ पे क्या आसान हो जाएगी 11 और q क्या हो जाएगा 4। अब हमें कंडीशन जो दी गई है p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 7। देखिए 11 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा कि नहीं, तो ये वैल्यू क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स हमारा नंबर क्या हो जाएगा 53। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दीज आप ऑप्शन से बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, तो ऑप्शन की हेल्प जरूर लिया कीजिए। सेकेंड का ए इज राइट ऑप्शन। एक क्वेश्चन ये भी मैंने सॉल्व कर दिया, डिविजिबिलिटी के ऊपर है, 2015 MBA फुल टाइम का ये आया हुआ क्वेश्चन है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन पेपर का फुल्ली सॉल्यूशन हम लोग अपलोड कर चुके हैं 2 पार्ट में, आप देख सकते हैं इसको। तो मुझे इस क्वेश्चन को मैं ब्रीफ कर देता हूँ। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव द रिमाइंडर 42, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। देखिए मैंने फिर से सेम प्रोसीजर आपको मैंने बता दिया था कि इस तरह से जब 13 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स उस नंबर को हम n अज्यूम कर लिया मैंने, और किससे डिवाइड कर रहे हैं 765 से। सपोज कर लिए q टाइम्स डिवाइड होगा प्लस 42 रिमाइंडर आ रहा है। अब ये कह रहा है कि सेम नंबर को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। इसका शॉर्टकट तो ये तरीका होता है, ये जो हमारा 42 है 42 को ही 17 से आप डिवाइड कर लीजिए, जो रिमाइंडर बचता है वही आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होगा। 765 को 17 से डिवाइड करेंगे 45 टाइम्स होगा प्लस q, और इसे 42 को 17 से डिवाइड करेंगे 17 2 जा 34 प्लस 8 42। अब इतने टर्म से हम 17 कॉमन ले सकते हैं, 45 इंटू क्यू प्लस 2 प्लस 8। अब देखिए 17 हमारा n को फर्दर डिवाइड कर रहा है, ठीक, और जो प्लस के फॉर्म में आता है मैंने क्या कहा था वो रिमाइंडर होता है। दैट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 8। ये भी बेस्ट क्वेश्चन है, ये 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन जो हमारा बेस्ड है वो इंटीजर के ऊपर बेस्ड है, तो हमने नोट डाउन कर लिया। एक्चुअली वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाती है, मैं आपको समझा दूं, मैंने क्लास में ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। इंटीजर जो होता है वो पूरा नंबर होता है, अनकट नंबर होता है, अनकट नंबर। दैट मीन्स 1 2 3 0 -1 -2 ये होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ये होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। 0 होता है विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इंटीजर का थोड़ी सी प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, क्योंकि इंटीजर के ऊपर क्वेश्चन इससे पूछा गया है। 2 इंटीजर का अगर हम सम करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है कि इंटीजर मिलता है, और 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी एक इंटीजर मिलेगा। इनफैक्ट 2 इंटीजर का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि इंटीजर मिलेगा, बट डिवीजर नीड नॉट बी इंटीजर। तो ये इंटीजर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दिया है। ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है वन आफ्टर अनदर, जैसे 1 2 3। तो इनका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो क्या 3 इंटीजर लिया 3 से डिवाइड करेंगे, 3 + 2 5 + 1 6, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6। दैट मीन्स अगेन वी विल गेट एन इंटीजर। तो इसका मतलब क्या होगा ए इज राइट ऑप्शन। रिमेनिंग ऑप्शन को आप चेक करके देखिएगा, ये इंटीजर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन भी इंटीजर के ऊपर बेस्ड है। पी एंड क्यू आर बोथ द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट p/q प्लस q/10 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये भी क्या है, इज ऑल्सो एन इंटीजर। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर कुड बी p इक्वल टू p/9 q/10 इज इक्वल टू क्या दिया गया कि इंटीजर दिया गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर कुड बी q इक्वल टू। ऑब्वियस देखिए, अगर हमें ये पूरी इंटीजर वैल्यू चाहिए, अगर हम p के स्पेस से 4 रखते हैं तो ये हमारा इंटीजर नहीं होगा, 3 रखते हैं तो भी इंटीजर नहीं हो जाएगा, 11 रखने पे 9 अगर हम रखते हैं तो 9 को 9 डिवाइड करेगा तो कट आ जाएगा, 1 इंटीजर आ जाएगा। तो q/10 और ये आ जाएगा इंटीजर, यहां से भी एक इंटीजर वैल्यू आएगी। तो इंटीजर से अगर हम इंटीजर को माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा, और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो q की वैल्यू भी क्या होगी, एक इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी। दैट मीन्स p की जो वैल्यू होगी यहाँ पे क्या होगी 9 होगी। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया। ऑप्शन की हेल्प से हम इजीली कर सकते हैं कि p की वैल्यू पूछा है तो p की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम द m। देखिए 5 कंसेक्यूटिव स्टार्टिंग फ्रॉम द m अगर हम लेते हैं तो पहला m होगा, फिर क्या होगा m+1। देखिए ये मैंने नोट डाउन कर लिया। इसका एवरेज निकालना है तो वी विल डिवाइड बाय 5, देयर आर 5 इंटीजर। उसके बाद डिफरेंस इसका क्या है, द एवरेज ऑफ द 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम m। देखिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 5m + 10। दैट मीन्स 5 अगर हम कॉमन ले लेंगे यहां से तो क्या बचेगा m + 2
डिवाइडेड बाई 5। अब नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5m तो आएगा, एक m और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6m, और यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ पे जो नंबर मिलेगा 10 मिलेगा और उसमें 5 हम ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 15, दैट मीन्स 15। अब इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज हो गया। अब ये तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा m प्लस 2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 6 से 6 अगर हम डिवाइड करेंगे, देखिए अगर कहीं पे ऐसे लिखा गया है a प्लस बी अपॉन सी तो हम इसे लिख सकते हैं a अपॉन सी एंड b अपॉन सी। तो दिस अपॉन दिस लिखेंगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस m और ये माइनस, ये आ जाएगा 15 अपॉन 6। तो m टू m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस 3 5 और 3 2 4 और ये पे क्या आ जाएगा -1/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1/2 इज राइट ऑप्शन। ये ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। देखिए स्टार जैसे कोई एक ऑपरेशन है, इसको डिफाइन किया गया है, इसे हम क्या लिखते हैं π/x लिखते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो -π स्टार उसके बाद इसका होल स्टार, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर x के ऊपर स्टार लगा हुआ है तो ये π/x हो जाएगा, और अगर -π के ऊपर स्टार लगा हुआ है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस ब्रैकेट को, ये स्टार हम ऐसा ऐसे ही रहने देंगे। तो अगर किसी भी नंबर के ऊपर स्टार लगा हुआ है तो वो π/सेम आ जाता है। तो यहाँ पे यहाँ पे किसके ऊपर स्टार लगा हुआ -π है, तो यहाँ डिवाइड किससे होगा -π। तो यानी कि इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा -1 के ऊपर अगेन स्टार। क्लियर, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। हम सेम ऑपरेशन अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक पाई लेंगे और यहाँ पे x था तो डिवाइड हुआ था x, तो यहाँ -1 तो किससे डिवाइड होगा -1 से। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा -π। इज देयर एनी ऑप्शन, ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a b c d e आर द 5 consecutive integers in increasing order of size. Which one of the following expression is not, केयरफुली रीड किया कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ, is not odd। कौन सा इसमें से ऑड नहीं होगा। ऑड अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है हमें क्या चाहिए, इवन चाहिए। मैं कैमरे को पॉज करके नोट डाउन कर देता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी। अब थोड़ा सा पहले तो आपको वर्कआउट कर लेना चाहिए, दो इवन नंबर को जब भी ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। इवन के साथ अगर आप ऑड ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, जैसे 2 + 1 3 आ गया यानी कि ऑड हो जाएगा। अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 यानी कि इवन आ जाएगा। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आ जाएगा। ये सब सारी चीज़ें एक बार करने से ना आपको आइडिया रहता है, आपको सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दो ऑड नंबर को ऐड करते हैं, जैसे मैंने 5 + 3 के 8 तो इवन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इवन को ऑड के साथ करते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन अगर आपको पता है तो इस सेम क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ABCD के फॉर्म में अगर आपको नहीं करना है तो आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे एज्यूम कर लीजिए कि ये जो हमारे ABCD आर द 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया, यानी कि A B C D E। तो आप यहाँ पे इसको 1 2 3 4 5 इसको भी लेकर के आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको सारे ऑप्शन चेक करना है। देखिए मैं बता रहा हूँ, इसमें ऑप्शन जो मैंने सॉल्व किया था, आई होप इसमें लेट मी सी, इसमें शायद सी ऑप्शन क्या दिया गया है, सी जो दिया गया है AC + E दिया गया है। अब देखिए A की वैल्यू क्या है हमारा 1 हो जाएगा, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और E की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो 3 1 3 + 5 क्या आ जाएगा 8, यानी कि इवन हो गया, दैट मीन्स नॉट ऑड। हमें क्या फाइंड करना था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट ऑड। नॉट ऑड तो ये इवन नंबर आ रहा है। बाकी आप A को भी चेक करके देखिएगा, आपके पास टाइम होगा तो B और D ये सभी क्या आएंगे, आपके ऑड आ जाएंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, C इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x² एंड 4x + 3 इज ऑड, ये क्या है, ऑड नंबर के बराबर है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ x। एग्जामिनेशन हॉल में ना दिमाग बिल्कुल रॉकेट की तरह चलना चाहिए, ऑप्शन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ये हमारा ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है। डेफिनेटली एक हमारे डिफरेंट है, तो ओब्वियस इसका आंसर डेफिनेटली 16 होगा। फिर भी कैसे होगा मैं आपको चेक करके बताता हूँ। x के स्पेस पे 16 रखिए, 16 का स्क्वायर 4 × 16 + 3, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 को आपके 16 से मल्टीप्लाई करना तो कितना हो जाएगा 64 + 3। इवन में जब ऑड ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ऑड ही तो मिलेगा। अब कुछ भी वैल्यू है इसको आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, ये आएगा क्या, ऑड आएगा। बाकी आप किसी भी नंबर को आप इसको पुट करके देखिएगा तो आपको ऑड नहीं मिलेगा, इवन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका C इज
राइट ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है, इफ a प्लस 2 a माइनस 3 a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और a इज ग्रेटर देन 0 देन a इज इक्वल टू व्हाट। ये वैल्यू को 0 चाहिए। देखिए ऑब्वियस, आप a के स्पेस पे आप 3 पुट कर दीजिए, 3 अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, डी इज राइट ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द एक्सप्रेशन, दैट मीन्स ये है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। देखिए मैंने एक फार्मूला नोट डाउन किया आप लोगों के लिए। देखिए जब हम ये बताते हैं x जब सेम बेस होता है मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को ऐड कर लेते हैं, लेकिन जब ये पावर ऐड हुई है तो इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, x की पावर m प्लस n x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n। और जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है एंड वाइस वर्सा। जब पावर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो तो इसको इस फॉर्म में हम लिखते हैं। देखिए ये इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 2 की पावर x एज सच, ये हो जाएगा 2 की पावर x। अब देखिए माइनस में है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1 लिखते या नहीं लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, पावर प्लस हो रही है, दैट मीन्स 2 की पावर x इंटू 2 और 2 की पावर x ग्रेटर से 2 की पावर x हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी हम 2 की पावर x कॉमन ले सकते हैं, 2 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा कितना, 3/2 और नीचे क्या आएगा 1, तो दैट मीन्स का आंसर क्या हो जाएगा 3/2। ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 500 कैन बी द फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 एंड 5 फॉर द डिजिट। तो हमें इस नंबर को यूज करके 500 से छोटे नंबर बनाने हैं। हमें जो नंबर फॉर्म करना है वो क्या करना है, 500 से छोटे नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं। तो पहले 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे ये हम कैलकुलेट करते हैं। 3 डिजिट के नंबर पहले फॉर्म करेंगे। 3 डिजिट के नंबर 500 से लेस अगर मुझे फाइंड करना है, दैट मीन्स इस प्लेस पे 5 नहीं आएगा। इस प्लेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे, इस प्लेस में हम यहाँ पे 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी, लेकिन 5 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम 5 लेंगे तो यहाँ पे अगर हम 1 भी लेते हैं तो ये नंबर हमारा 500 से ग्रेटर होगा। हमें 500 से छोटे नंबर फॉर्म करने, तो यहाँ के लिए कितने ऑप्शन है, 3। यहाँ पे हम कोई सा भी एक नंबर पुट करने के बाद हम यहाँ से कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ के लिए कितने ऑप्शन है, 4, और यहाँ के लिए भी 4 ऑप्शन हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 48। ये हमने 3 डिजिट नंबर 500 से छोटे यूजिंग दिस डिजिट हमने फॉर्म कर लिया, तो 48 पॉसिबिलिटीज होगी। 2 डिजिट का नंबर जो हम फॉर्म करेंगे, 2 डिजिट के लिए कोई कंडीशन नहीं होगी, कोई भी नंबर हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ के लिए हमारा 4 ऑप्शन होगा, यहाँ के लिए 4 4 4 से कितना हो जाएगा 16। और 1 डिजिट के लिए हमारे पास 1 2 3 4 नंबर है, तो 4 ही ऑप्शन होगा। तो इनको आप सम कर लीजिए, ये हो जाएगा 20, यानी कि 68। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 68। x is greater than 0 less than or equal to 1, then which one of the following is the maximum value of this। यानी कि इसको p assume कर लेते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x। तो हमें जो वैल्यू लेनी है 0 एंड 1, दैट मीन्स 1 की वैल्यू इंक्लूडेड है और 0 जो हमारा एक्सक्लूडेड पॉइंट, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है और 1 के बराबर या 1 से छोटी वैल्यू पे हमें चेक करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए इसका आप इसको इजीली गेस कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, 0 है, -1 है। एक्चुअली में 0 तो होगा नहीं, -1 भी नहीं आएगा, क्योंकि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये नंबर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। और उसके बाद क्योंकि x की जो वैल्यू लेनी वो भी हमें नेगेटिव नहीं लेनी है। उसके बाद x की वैल्यू 2 और 1 में हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन C सही होगा, या तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, D सही होगा। देखिए 2 भी नहीं आएगा। अगर x की वैल्यू अगर हम इस पे यहाँ पे 1 रख लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 0, और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। उसके बाद कोई भी वैल्यू अगर आप रखते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 1 से छोटी ही वैल्यू आएगी। दैट मीन्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, D आएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, D इज राइट ऑप्शन। इसकी नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, इन ए कंट्री 60% ऑफ द मेल सिटीजन एंड 70% ऑफ द फीमेल सिटीजन आर एलिजिबल टू वोट। देखिए इसमें हम ऐसा करते हैं ना कि मेल और फीमेल दोनों को हम अलग अलग 100 एज्यूम कर लेते हैं। इन जनरल क्या करते हैं, हम 100 एज्यूम कर लिया, उसका मेल और फीमेल अलग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे मेल को भी 100 एज्यूम कर लेता हूँ, इसका रीज़न मैं भी आपको बता रहा हूँ, और फीमेल को भी हमने क्या किया 100 एज्यूम कर लिया। तो अब ये क्या कह रहा है कि 60% ऑफ द मेल सिटीजन, 60% जो है इसका मेल सिटीजन क्या हो जाएगा 60 होगा, एंड 70% ऑफ द फीमेल सिटीजन, 70% ऑफ 100 क्या होगा 70 होगा, ऑफ द फीमेल सिटीजन आर एलिजिबल टू वोट। ये यानी कि वोट दे सकते हैं इतने लोग। अब इसमें क्या है कि 70% ऑफ द मेल सिटीजन एलिजिबल टू वोटेड,
यहाँ से केयरफुली रीड करें, 70% ऑफ द मेल सिटीजन एलिजिबल टू वोट वोटेड, यानी कि जो एलिजिबल है उनमें से 70%, यानी कि 70% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 7 42, यानी कि 42 जो है मेल हैं उन लोगों ने वोट किया जो एलिजिबल है फॉर वोट के लिए। आगे क्या कंडीशन है, एलिजिबल टू वोटेड एंड 60% ऑफ द फीमेल सिटीजन, इसका 60% 7 6 कितना हो जाएगा 42, सॉरी यहाँ पे मैं 42 लिखना चाहिए था, 42। यहां पर क्या होगा कि यहां पर भी इसका 60% निकालेंगे तो 6 7 कितना हो जाएगा 42, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 42 फीमेल वोटेड। अब देखिए टोटल कितने हो गए, मेल और फीमेल मिला करके कितना हो गया 200, 200 में कितने लोग वोट कर रहे हैं 84, यानी कि 100 में कितना हो जाएगा 42, 42% यानी कि 42% लोगों ने क्या किया, वोट किया है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सिटीजन वोटेड ड्यूरिंग दिस इलेक्शन। व्हाट फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 42 अपॉन 100 लिखेंगे यानी कि 0.42। कोई ऑप्शन है, बी इज राइट ऑप्शन। वेरी गुड क्वेश्चन। देयर आर 87 बॉल इन ए जार, each ball is painted with at least, कम से कम at least one of the two colors, red, एक बॉल हमने क्या ली है, ये रेड से पेंटेड है, एंड और ग्रीन, दूसरी बॉल क्या हो सकती है, ग्रीन, ग्रीन, देखिए एक रेड है दूसरी ग्रीन है, और तो एटलीस्ट कहा तो एक बॉल ऐसी भी हो सकती है जिसमें मल्टी कलर्स हो, यानी कि ग्रीन, रेड और ग्रीन दोनों हो। तो यहाँ पे हमने ये दूसरी बॉल, हमने तीसरी बॉल जो अज्यूम कर ली है, थर्ड बॉल क्या हो सकती है, रेड और ग्रीन हो सकती है। ठीक, तो अब ये टोटल बॉल अगर हम लेते हैं यहाँ पे, दैट मीन्स रेड प्लस ग्रीन, और इसमें से जो हमारा इस बॉल को जो बोथ कलर से पेंट है उसको मैक्स मान लेते हैं। अगर इससे से माइनस कर देते हैं तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 87 के बराबर आना चाहिए। ये चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए। अब देखिए ये कह रहा है कि इट इज ऑब्जर्व दैट 2/7 ऑफ द बॉल दैट हैव द रेड कलर, दैट मीन्स 2/7 ऑफ रेड कलर जो बॉल है वो किसके बराबर है, ऑल्सो हैव द ग्रीन कलर। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है, बच्चों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बॉल दैट हैव द रेड कलर ऑल्सो हैव द ग्रीन कलर, दैट मीन्स वो जो है टोटल किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा, जो हमारी मल्टी कलर्स की बॉल है। ठीक है, 2/7 ऑफ द रेड कलर बॉल ऑल्सो हैव द ग्रीन कलर बॉल्स, दैट मीन्स वो जो दो कलर की बॉल के बराबर होगा। यानी कि यहां से हम रेड की वैल्यू, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 7/2x, यहां आर के स्पेस में पुट कर सकते हैं 7/2x। नेक्स्ट क्या कंडीशन, वाइल 3/7 ऑफ द बॉल दैट हैव द ग्रीन कलर, 3/7 ऑफ द ग्रीन कलर बॉल बॉल हैव द ग्रीन कलर ऑल्सो हैव द रेड कलर। फिर से अगेन, यानी कि जो 3/7 ऑफ ग्रीन करते हैं, यानी कि जो मल्टी कलर्स की बॉल के बराबर, ये भी एक्स के बराबर होगा। अगर हम ग्रीन कलर का 3/7 करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, जो बहुत दो कलर से जो पेंटेड बॉल है उनके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम जी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 7/3x, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 7/3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 87। अब हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 3 7 3 कितना हो जाएगा 21x, और 3 2 7 2 14x, और ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 87। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए कितना मिलेगा, 21 एंड 14 हम इसको ऐड करेंगे 35 हो जाएगा, इसमें से 6 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 29x इज इक्वल टू 87 इंटू 6, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी 87 इंटू 6 होल डिवाइडेड बाई 29। इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 29 3 हो जाएगा तो 6 3 कितना हो जाएगा 18। लेकिन देखिए हम लोगों को क्या फाइंड करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉल इन द जार हैव बोथ द रेड एंड ग्रीन कलर। एक्स की वैल्यू तो हमने निकाल ली, एक्स नहीं फाइंड करना है, तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है 18/87। 18 क्या होता है, ये होता है 6 इंटू 3, ये हो जाएगा। और इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं 87, 8 + 7 ये 3 का मल्टीपल होगा, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 29। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आएगा आंसर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 6/29। देखिए ये तो इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड था जो मैंने आपको बता दिया। अब इसका गेस भी कर सकते थे, कैसे, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आप गेस करके कैसे निकालते। देखिए अगर आप थोड़ा सा ब्रेन पे जोर डालते तो 87 को फैक्टराइज करते, 87 हमें फ्रैक्शन निकालना है, दैट मीन्स हमारा डिनोमिनेटर में 87 नहीं आना है,
हमें क्योंकि क्या फाइंड करना है, मैंने नेक्स्ट आगे भी आपको मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि आपको क्या फाइंड करना है, ये ध्यान होना चाहिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉल इन द जार हैव द बोथ रेड एंड फ्रैक्शन, यानी कि टोटल से हमें डिवाइड करना है। अब देखिए ऊपर क्या आएगा इससे कोई मतलब नहीं, नीचे वाला जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 29 87 होता है। दैट मीन्स किसी भी ऑप्शन में जो है इसका मल्टीपल नहीं दिया गया 87, यानी कि 29 इंटू 3। इसमें भी देखिए अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये नंबर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसी में सिर्फ 29 मिल रहा है। दैट मीन्स आप इसको जरा से दिमाग लगाते तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते थे डी। ये सब करने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन आप गेस कर सकते थे कि 87 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 3 इंटू 29, दैट मीन्स डी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन 200 दैट इज द मल्टीपल ऑफ बोथ 6 एंड 8। तो इसको फैक्टराइज करके देखेंगे 6 और 8 इसका फैक्टर आता है कि नहीं आता। ऑब्वियस आप देखेंगे 6 और 8 का जो फैक्टर हो जाएगा वो किस में मिलेगा, सिंपल सा नंबर आप देखिए 216। 216 बेसिकली क्या होता है, 6 का क्यूब होता है, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3। देखिए 2 टू 4 टू 8 भी इसमें मिल जाएगा और 3 टू क्या मिलेगा, 6 भी मिलेगा। दैट मीन्स 6 और 8 का अगर आपको फैक्टर चाहिए तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 216। डी इज राइट ऑप्शन। अदरवाइज आप क्या करते हैं, जैसे कि 212 लेते इसको फिर आप 2 से डिवाइड करते, 1 जा 0 जा 6 जा, फिर 2 से करते 5 जा 3 जा, तो ये 2 टू 4 ही आता है, यानी कि 6 और 8 का फैक्टर इसमें नहीं मिलता आपको। तो इसी तरह से आप सारे नंबर को चेक करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते 216 है, 6 का क्यूब होता है, तो दैट मीन्स इसके अंदर 8 भी प्रेजेंट है और 6 भी है। सम ऑफ द टू नंबर, लेट द टू नंबर बी x एंड y, x प्लस y की वैल्यू 13 दिया गया एंड देयर प्रोडक्ट इज x इंटू वाई इज इक्वल टू 13। इसको भी आप गेस करके इजीली निकाल सकते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स, तो आप इसको फैक्टर करके भी देख सकते हैं, 10 इंटू 3 भी आ जाएगा, 6 इंटू 5 आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करके भी देख सकते हैं। लेकिन मैं इसका आपको सोल्यूशन बता सकता हूँ। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसमें से 2xy आप माइनस करेंगे, तो x प्लस वाई के स्पेस पे 13 रखेंगे, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, 2 इंटू 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा 60, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 109। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 109। अदरवाइज आप 30 का फैक्टर करके भी आप देख सकते थे, आप एक फैक्टर आपको मिल जाता 6 इंटू 5, 3 इंटू 10, उसको भी सेटिस्फाई करा करके आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को तो मैं कई बार करा चुका हूँ, कई कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया, MU में भी जामिया में भी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और ABC और इक्वल टू द 0 और 1 एंड इफ, देखिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू A की पावर X, और दूसरा दिया गया है और B की पावर Y इज इक्वल टू C। दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ B वी कैन राइट A की पावर X, लिख सकते हैं कि नहीं। हमने क्या किया है, B के स्पेस पर A टू द पावर हमने क्या लिख दिया, X लिख दिया। दैट मीन्स C की वैल्यू हमने निकाली, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, C इज इक्वल टू A की पावर एक्स वाई। अब हमें क्या दिया है, हमें दिया है और B टू द पावर y इज इक्वल टू C और C टू द पावर Z इज इक्वल टू A। दैट मीन्स C के स्पेस में हम क्या लिख सकते हैं, A की पावर एक्स वाई और होल पावर Z इज इक्वल टू A की पावर हम 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, A की पावर एक्स वाई Z इज इक्वल टू A की पावर 1। If the base is same तो power will be equal, power is same, base will be equal, that means x y z is equal to 1। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पार्ट 2 में सिंप्लीफाई करेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि जो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन हम बहुत सारे क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ लेस टाइम में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कीजिए। आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।